अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मुताले पाकिस्तान, सबक नंबर 4, पाकिस्तान और आलमी अमूर। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद। इसमें से 2 हमने कल किए थे, आज हम बाकियों को डिस्कस करते हैं। सकाफत का फरोग। हर कौम की तरह पाकिस्तानी कौम को भी अपनी सकाफत अजीज है। हर कौम को अपनी सकाफत प्यारी होती है। पाकिस्तानी सकाफत इस्लामी कदरों का इक़्तिदार का आईना है। वो जो हम बरसों से चलाते आ रहे हैं, जो हमारी रवायात है, हमारी सकाफत है। हमारी सकाफत क्या है? रवादारी, एहतराम इंसानियत, बहादुरी, इज्जत, हया, चादर और चार दीवारी। दोबारा बताती हूँ, रवादारी, एहतराम इंसानियत, बहादुरी, इज्जत, हया, चादर, चार दीवारी। पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी के जरिए से ऐसे ममालिक के साथ दोस्ताना और बरादाना ताल्लुकात उस्तवार करने हैं जिनके जरिए से पाकिस्तान की सकाफत ना सिर्फ महफूज रहे बल्कि उसे फरोग भी मिले, वो आगे बढ़े और ज्यादा बढ़े। ठीक है, इस मकसद के हसूल के लिए बरादरी इस्लामी ममालिक के साथ सकाफती ताल्लुकात बढ़ाए जाते हैं और इन रियासतों के दरमियान सकाफती वफ्द के तबादले अमल में लाए जाते हैं। ठीक है, हमारी सकाफत होती है, हम दूसरों के साथ भी वही सारा कुछ वैसे ही उन्हें दिखाते हैं अपनी सकाफत को। ना सिर्फ हमें हमारी सकाफत जरूरी है, उसकी हिफाजत करनी है, बल्कि इसे बढ़ाना है और लोगों तक लेके जाना है इसे। और इस्लामी ममालिक जो है वो चादर का एहतराम बड़े अच्छे से समझते हैं ये सारी चीजों को, तो इसलिए उनसे ताल्लुकात रखे जाते हैं। ठीक है, मगरबी दुनिया में पाकिस्तानी लिबास, कुशीदाकारी, कढ़ाई वाले कुर्ते, शलवार, चादरें, सारी अशिया बड़ी पसंद की जाती है। इस तरह रियासतों के दरमियान अवामी सकाफत की सतह पर ताल्लुकात मजबूत होते हैं। बाकी ममालिक जो है अक्सर पाकिस्तान से काम, कढ़ाई वाला काम हो या इस तरह के प्यारे प्यारे लिबास सिले हुए हो तो उन्हें बड़े पसंद आते हैं और वो उसे पहन के बड़े शौक से दिखाते हैं। तो उसके बारे में कहा गया। माशी तरक्की के लिए माशी सरगर्मियों को फरोग देना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान की अक्सरियती आबादी का माशी इकोनॉमिक्स को कहते हैं, आपने अपने मुल्क की मैशियत को इंक्रीज करना है। तो पाकिस्तान का ज्यादातर जो आबादी है वो क्या करती है? ज़राअत, खेती बाड़ी करती है। ज़राअत की तरक्की और माशियत की तरक्की के लिए पाकिस्तान को ज़रई और सन्नती तौर पर तरक्की याफ्ता रियासतों के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत है। वो ममालिक जो क्या कहते हैं ज़राअत करते हैं, मतलब उनका भी यही क्या कहते हैं शोबा है। या सन्नती किसे कहते हैं? इंडस्ट्रीज को कहते हैं, जिससे हमारी माशियत भी बेहतर हो, हमारे पास भी आमदन का और जरिया है, आमदन बढ़े, माशरा पुरसुकून हो जाए इन सब के लिए। इस तरह तरक्की याफ्ता रियासतों के तजर्बात और वो ममालिक जो पहले से तरक्की कर चुके हैं, जब भी एक कामयाब इंसान होता है तो जो कोशिश कर रहा होता है वो उससे जरूर पूछता है, जरूर मशवरा लेता है या उसके तजर्बे से फायदा उठाता है। तो यहाँ पे भी उसी की बात हुई है। तरक्की याफ्ता रियासतों के तजर्बात से इस्तेफाद करते हुए हम अपनी ज़राअत और सनत को तरक्की देके मुल्क की माशियत को मुस्तहकम बना सकते हैं। माशी तरक्की के लिए तालीमी तरक्की बहुत जरूरी है, तालीम बहुत जरूरी है। हमें हर चीज के बारे में मालूम होगा तो ही हम तरक्की कर सकते हैं। एक मशीन है वो चलानी नहीं आती, हमें क्या पता हम इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है, तालीम बहुत जरूरी है, फनी तरक्की की बुनियाद। और फन भी आना चाहिए, स्किल्स भी आनी चाहिए। ठीक है, काम करना भी आना चाहिए, जैसे कि ज़राअत, सन्नत, कारोबार को फरोग दिया जा सकता है। फन्नती और सन्नती लोगों के असूल के लिए सन्नती तौर पर तरक्की याफ्ता रियासतों के साथ ताल्लुकात कायम करके अपने मुल्क में सन्नती और फनी अलूम को फरोग दिया जा सकता है। हम अपने मुल्क की सन्नत को, अपने मुल्क में जो हमारी ज़राअत होती है, जो क्रॉप्स होती हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं? उसे हम
کہ باقی ممالک میں بھیج سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، وہاں سے منافع کما سکتے ہیں۔ ان مقصد کے حصول کی کامیابی کے لیے خارجہ پالیسی ہی ممکن ہے۔ اسی لیے ہم نے خارجہ پالیسیز بنائی ہوئی ہیں کہ کیسے ہم نے باقی ممالک کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں، اور کیسے وہ اگر ہم کسی سے تعلق رکھ رہے ہیں تو ہمیں بھی تو کوئی فائدہ حاصل ہو، اور وہ ہمارے کیا کہتے ہیں، یہ ہمارے ملک کی عزت کرے، ہمارے کام آ سکے، یہ سارا کچھ ضروری ہے۔ تو ہم نے جو خارجہ پالیسی بنائی ہے وہ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں کیا ان سے فائدہ مل سکتا ہے، یا وہ ہمارے کس کام آ سکتے ہیں، یا وہ ہماری ثقافت کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں، یا ہماری معاشیت کو، یہ ساری چیزیں۔ آج کے لیے یہ ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے پاکستان کے قریبی ہمسائے ممالک۔ کل ہم پڑھیں گے بھارت، سب سے پہلے بھارت جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کو پڑھیں گے، اور پھر باقی کی پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔